आज आप सरंग उठा एकत्रित हो गए और बातचीत करने का मकसद वो है कि पक्का भादवा गांव का 3 युवक और एक गोलवाला निवासी युवक जिनका की कोई गलती को नहीं, सिर्फ एक दिहाड़ी मजदूरी करे और दिहाड़ी मजदूरी करने का चक्कर का वहां एक व्यापारी का झांसा में आया। एक व्यापारी जो को पंजाब को हनुमानगढ़ आयो, बन झोनो खरीदो, बन के तरीकों झोनो खरीदो, के तरीकों आगे बेचो, बिना लेके काफी सारी चीजा सामने आने आ रही है। लेकिन बिन अंदर एक गलत रवैया हो रहे हो तो जगह व्यापारी ठगी करी या ठगी करने का प्रयास करियो। पंजाब के कोटकपूरा हरिके की पुलिस बैठा स्थानीय किसान संगठन के दबाव में आगे और पक्का भादवा का 3 और एक गोलवाला निवासी युवक ने गिरफ्तार कर लियो। न केवल गिरफ्तार करियो बल्कि बने जैसे भी करवा दिया। जबकि सूचना और जबकि FIR दर्ज हुई है, बिंग अनुसार खेतपाल पुत्र राम प्रताप निवासी गोलवाला निवादान हाल पक्का भादवा राजस्थान और राय सिंह पुत्र सुरेंद्र कुमार निवासी गोलवाला निवादान, विक्रम पुत्र प्रेम, कालूराम, अन्नू बाला, अनिल कुमार, हाँ लोगों के खिलाफ विभिन्न धारावान अंतर्गत मुकदमा दर्ज करे है। तो ऐ सारा लोग के जगह में इकट्ठा हो और जिसकी बात करनी चाहो, दरअसल बात है कि वो पक्का भादवा गांव है और जो को सिख किसान संगठन जो किसान संगठन भट्टा की जगह किसान संगठन के दबाव के अंदर आ कार्रवाई की गई है। बिंगा बारे में जाना इन गांव में जो मौजूद लोग है या किसानी खेती किसानी करना लोग है बंगा विचार जानना। हाँ जी रंजीत जी बताएं। अरे नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब सभी को, किसान भाइयों को राम राम और पत्रकार महोदय का धन्यवाद। तो मामला आपको लगभग बता दिया है। यहाँ पक्का भादवा के 4 युवक जो छोटा मोटा भाड़ा करते हैं, लोन पे फाइनेंस पे ट्रैक्टर ट्रालियां लेके दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। हमें 3-4 ही नहीं, पूरा गांव वाकिफ है। वो सुबह से लेके शाम तक बेचारे ट्रालियां ढोते हैं। पक्का गोलवाला से हनुमानगढ़ ले गए, गोलवाला से पीलीबंगा थाने की भरली, छोटे व्यापारियों की सूटगढ़ ले गए, सरसा ले गए, एरनाबाद ले गए, फिक्स दिहाड़ी रहती है उनकी। तो इसी प्रक्रिया में उन्होंने हनुमानगढ़ टाउन से धान भर लिया। अब वो बिल्कुल भोले बड़े अनपढ़ है, सिर्फ ड्राइवर है जी। और पंजाब के लिए उनको व्यापारी जो उनके कोई संपर्क में है, उन्होंने ज्यादा कम भाड़े का लालच देकर पंजाब के कोटकपूरा हरी के कोई जगह है वहां के लिए धान भरवा दिया। तो वो 4 ट्रालियां 500 ट्रालियां यहाँ से रवाना हुई और उस व्यापारी की धान लेके हरी के चली गई। वहां पर पंजाब के कुछ किसान संगठन जो काफी वो लीडर किसानों के और इकट्ठा हो गए, वो दबदबा रखते हैं उस एरिया में, दबदबा रखते हैं। हाँ, जो उस एरिया में दबदबा रखते हैं और अपना मतलब क्या है कि सभी व्यापारियों के और किसान इनके पुलिस के साथ वो सारी सेटिंग करके चलते हैं। वो लोग इकट्ठा हो गए और उनको ट्रालियों को पकड़ लिया। उनका पकड़ने का मकसद ये था, उनका कहना यह था भी MSP पे जो धान यहाँ बिक रहा है पंजाब में, हमारा नहीं बिक रहा है, बाहर का कचरा पट्टी बिक रहा है। चलो ये बात मान ले, कचरा पट्टी बिक रहा है, हनुमानगढ़ का धान कोई व्यापारी लेके गया है। अब जो किराए भाड़े पे जो ट्रालियां ढोता है, वो तो एक चीज ध्यान रखता है, कोई पंजाब जा रहा है, कोई दारू पोस्त कोई और दूसरी अवैध चीज ना हो, जैसे सरसों है, चना है, कनक है, धान है, ये तो वो ढोते ही है, वो ले गए जी। अब उसके बाद मैं आपको बताऊं मामला क्या हुआ। उनको पकड़ने के बाद में उन लड़कों ने सारा कुछ बता दिया भी ये जैतो मंडी का आपके पंजाब का व्यापारी है, जिसको वो किसान सेंटर डालते थे। ये जैतो मंडी का व्यापारी है, हनुमानगढ़ जाके ये खरीद करता है, हमने फला दुकान से हनुमानगढ़ से ये माल उठाया है और इस भाड़े में उसका माल हम लेके आए हैं।
भाई साहब हमें तो देखो, हमें तंग मत करो, किराए चाहे मत दो, उस व्यापारी को आप बात करो, व्यापारी से बात करो। व्यापारी के नंबर दे दिए, नाम बता दिया। वो किसान संगठन वालों ने व्यापारी को एक औपचारिकता के नाते एक दो फोन किए, बाद में उसका फोन बंद आना ही था, स्वाभाविक था। व्यापारी को पता था ये मामला हो गया कि वो पकड़ते ही लाइव हो गए थे फेसबुक पे, तो व्यापारी ने देख लिया और वो फरार हो गया। उस व्यापारी को उन्होंने ना तो फॉलो किया, ना उसको पकड़ने की जरूरत उठाई, कुछ भी नहीं किया, सीधा मतलब पुलिस प्रोसेस में मामला दे दिया। बाद में कोई घर वालों के किसी दूसरे सोर्स के थ्रू हम लोगों को पता चला भी ये मामला वहां हो गया हमारे गांव के लड़कों के साथ, तो हमने वहां पता किया। बहुत ही दिक्कत आई और उन किसान संगठनों के प्रधानों के नंबर लिए, जो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ एक रजिस्टर था, तो वो प्रधान के नंबर लिए मैं सभी को बताना भी चाहता हूँ। इसमें से जैसे है 98,723 और 49,205, इन नंबरों पे मेरी बात हुई है। 97,791 00,190, अमृतपाल सिंह नाम का ये प्रधान है, इससे मेरी बात हुई है तकरीबन 4-5 दफा और 20-20 मिनट बात हुई है। 88,376 85,145, ये जो उस संगठन के आगू लोग थे उनसे हमने बात की, भाई जी आप एक बात बताएं भी इन लोगों का क्या कसूर है, लड़कों का क्या कसूर है, तो हम इनकी देनदारी है, हमारी जिम्मेदारी है, हम आ रहे हैं, हम आपसे बातचीत करेंगे, कोई आपसे विचार मुताबिका करेंगे, कोई जो भी है। और ये व्यापारियों का माल है, वो भी कह रहे हैं व्यापारियों का, तो आप व्यापारी क्यों नहीं पकड़ते? लड़कों ने कहा भी हमें ले चलो, गाड़ी भाड़ा हम दे देंगे, हम हनुमानगढ़ की वो दुकान बता दे रहे हैं जहां से उठा के लाए हैं माल, और हम वो फैक्ट्री बना देंगे। एक बार बीच में बोलना चाहूँ मैं था रणजीत जी, जी आप शुरू चलो स्थानीय भाषा में करो, चलो बड़ा लेवल पर आ गया। मैं तो नहीं पूछना चाहूँ कि सुनने में आ रही है जो व्यापारी हो भी हनुमानगढ़ कोई ऐसी दुकान से सटेंगे कि वो कम दर के अंदर 700-800 रुपया क्विंटल पर जो की जोड़ने की जार हो है, लेकिन जार बोल रहे किसान वो जार लेके और भट्ठा सेटिंग की तरीकों में चलना आगे। बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है, बहुत ही अच्छी बात। ये यहाँ जो किसानों की जार और जो अंडर साइज निकलता है फैक्ट्री प्रोसेस में, वो सामान यहाँ से कम दामों में खरीद के वहां बेचता है व्यापारी। सारा पूरा सिस्टम मिला हुआ है, किसान संगठनों को पता है, किसान संगठन मिले अभी हम ये करेंगे और आप ये सामान लाओ। अब वो मजदूरों को उन्होंने पकड़ लिया, व्यापारी को कोई व्यापारी का नाम नहीं ले रहा है। किसान संगठनों से मैंने बात की, वो बोले हम तो ऐसे ही करेंगे। अब मेरी वहां पुलिस थाने में SHO से और सेकंड SHO से बात हुई, तो वो उन्होंने सच्चाई बोल दी। वो बोले भाई साहब हम क्या करें, ये मान ही नहीं रहे, हम तो कह रहे हैं कि लड़कों का कसूर नहीं है। तो SHO सेकंड SHO उनके नंबर भी मेरे पास है, उनसे बात हुई तो वो बोले भी हमारा तो अब किसान संगठनों का इतना दबाव है भी इन लड़कों को गिरफ्तार करो। भी हमने समझाया भी इनको क्यों गिरफ्तार करें, क्या करें, तो 420 अभी नई NBC की उसमें 318 में वो हुई है, नया वर्जन उसका है। FIR पड़ी थी, FIR पड़ी, रात को FIR आई, देर रात्रि आई, उसका हिंदी अनुवाद करवाया किया गया। उसके अंदर जो धाराएं लगी है, मैंने तो मेरे जीवन में शायद ही ऐसा कभी देखा होगा कि एक जो पेशेवर मजदूरी करने वाला व्यक्ति है उसको उनके ऊपर धाराएं बना करके और उनको अंदर डाल दिया जाता है। सुरेंद्र पत्रकार जी, मैं आपके माध्यम से सभी से जो अपना इसलिए मकसद है अनुरोध करना चाहता हूँ, वो ये है इतनी जटिल धाराएं लगा दी। वो परिवार दिहाड़ी मजदूरी करने वाले हैं, चंडीगढ़ जमानत होगी उनकी, और वो पूरी जिंदगी वो तारीखें भरेंगे बिना कोई मतलब किसान संगठनों की वजह से। ऊपर से दिवाली का त्योहार हो, दिवाली जेल में मना रहे हैं वो लोग, मनाएंगे, उम्मीद ऐसी है नहीं होगी जल्दी सी जमानत। और इसके अगेंस्ट में ये कहना चाहता हूँ भी हम लोग पंजाब के लोगों के लिए, उन किसान संगठनों के लिए हमने कितना यह चंदा किया, हर गांव में हर जगह हमने जी खोल के चंदा दिया, वहां पहुंचाने का काम किया, पहुंचा रहे हैं। गांव में पड़ा है स्टॉक, इतने पैसे दिए, मतलब खुद के बच्चों को कोई जरूरतें थी उनको थोड़ा उनको रोका भी, आप बेटा रुको, पंजाब में बाढ़ आ गई, उन लोगों की मदद करनी है। उनका पीछे कोई MSP का था वो अपने किसानों का, तो उनका
यहाँ खास करके हमारे गांव पक्का भाजपा ने तो दिया ही बहुत। वहाँ बॉर्डर पे जाके सर्दियों में 1 साल तक लोग बैठे रहे, हम लोग गए थे वहां बैठे रहे, वहां संघर्ष किया, उन लोगों का हम साथ दे रहे हैं और वो लोग ये काम कर रहे हैं। उनको ये मैंने वास्ता दिया कि यार हम आपका बहुत ज्यादा सहयोग कर रहे हैं, आप इस मानवता के जरिए इस बात समझो। उन्होंने ऐसी भाषा बोली, भाई साहब मैं आपको इस कैमरे में नहीं बता सकता पत्रकार जी, तो मतलब हम उनके लिए ये कर रहे हैं, वो हमारे लिए ये कर रहे हैं। स्थानीय जो किसान संगठन है उनके नेताओं से आपकी बात हुई इस मुद्दे को लेके? बिल्कुल हुई, 3-4 नेताओं से हुई। फिर क्या आपको वो मतलब वो तो दोषी, वो तो कह रहे हैं जी बपारीदा की है ऐसी, तो मुंडे नो फट रहा है। तो लोकल किसान संगठनों से आपके राजस्थान के हनुमानगढ़ में जो लोकल किसान संगठनों से और कलेक्टेड घेरते हैं, मेरी दफ्तर घेरते हैं और भी जो मुद्दे उठाते हैं किसान, भारतीय किसान संघ से, भारतीय किसान मोर्चा के पदाधिकारियों से मेरी बात हुई, सभी लोग निंदा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कहीं भी हमारी निंदा से काम चल जाएगा या इसके अंदर कुछ नहीं। अभी वो क्या है, कोर्ट प्रोसेस है, 420 के एक पैरेलल धारा लगी है उनकी, तो वो कोर्ट निर्णय करेगा, उसमें अपन एविडेंस देंगे हम लोग जाके, उनको सत्यापित करने के भी इनका कसूर नहीं है। वो एक न्यायालय का एक जुडिशरी है, उसका क्या विवेक रहता है, क्या वो डिसाइड करता है, वो आगे की बात है। पर मौके के हर किसान संगठन जितने भी प्रकार के हैं वो सारे इस मामले में इन लड़कों के साथ है और इसकी कड़ी भर्त्सना निंदा कर रहे हैं। मेरा आप लोगों से यही अनुरोध है कि पंजाब का हम जो आंख मूंद करके ये जो सहायता दे रहे हैं ना, इतना अंधविश्वास ये तो करना चाहिए। अब वो लोग आ रहे हैं कंपनी ले लेके आ रहे हैं, क्या 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 चीज ध्यान देने आ रहे हैं, हम उनका कितना मतलब वो कर रहे हैं, कॉर्पोरेशन कर रहे हैं। वहाँ का गेहूं भी राजस्थान में बिकता है, वहाँ का गाजर भी वहाँ का गाजर बिकता है, वहाँ की मतलब क्या है कि और अवैध चीजें यार कितना मैं आपको बताऊं। वहाँ के मतलब क्या है कि यहाँ जो यूनियन नहीं है, एसेंटिक क्षेत्र है, वहाँ उनके साधन, वो हनुमानगढ़ है और है जहाँ यूनियन नहीं है वहां उनके साधन है, ट्रक है और है, वो सारे भाड़ा कर रहे हैं। कौन कहता है? ये म्यूचुअल मतलब एक अपने आप का है, वो अंडरस्टैंडिंग है। तो कोई दिहाड़ी कर रहा है उसके ऊपर मतलब नजायज ऐसे कर रहे हैं। इन बच्चों को, इन दिहाड़ी मजदूरी करने वाले बच्चों को इन लोगों ने इनकी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं पत्रकार जी है सच के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ भी अगर आप असल में अपने युवा है और है तो अच्छी सोच रखते हैं, तो इन गरीबों के लिए, अगर ये गरीबों के लड़के अगर कोई गलत करते ना, कोई दारू चिट्टा कुछ बेचते, तो अपन कभी इनके साथ नहीं थे। दुनिया में गांव में रोजाना लोग पकड़े जाते हैं, कोई कुछ हो जाता है, क्या लेना देना है। पर ये बंदे अपनी दिहाड़ी कर रहे थे, एक्चुअल दिहाड़ी कर रहे थे और इनका मतलब इन्होंने पूरी जिंदगी तबाह कर दी। पंजाब के लिए आपके गांव से, आपके गांव के खुद के गांव से, आसपास के क्षेत्र से पंजाब की बाढ़ सहायता के लिए काफी संख्या में गेहूं और अन्य नकदी वगैरह अन्य सामग्री यहाँ एकत्रित की गई थी, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अब जो, क्योंकि उस समय वो पहुंचाई नहीं जा सकी थी, उसकी वहां मांग हुई थी। हमारे नौजवान साथी थे, उन्होंने बहुत ही अच्छा ये कार्यक्रम चलाया था उन लड़कों ने, और ये उगराई की थी, और हम लोगों ने वो जैसा भी बन पड़ा जी खोल के दान किया। वो सामग्री, वो रात सामग्री अभी तक वहां बताई नहीं गई है। उस टाइम हालात बहुत ज्यादा नाजुक थे और वहाँ इतना ज्यादा मतलब वो आ रहा था सिस्टम हो रहा था, उस समय मतलब क्या जरूरत नहीं थी, इसलिए उसको रोक लिया गया था। इस प्रोसेस में रोका गया था। जो जरूरतमंद लोग हैं वो अभी घर छोड़ के मतलब क्या कैंपों में वो अभी हुए हैं, शिफ्ट है, और वो वापस उनका मतलब क्या है कि होगा, रिहेबिटेल होगा। अब उसके बारे में आपके विचार क्या हैं? मेरा तो कहना है जी, इनको गांव में मंदिरों में ये जो संस्थाएं है, गौशाला है या कोई और कोई, आप 4 आदमी को देख लो, कोई जहाँ जरूरत है अपनी एरिया में, तो वहां कोई सहायता देने का मेरा तो मन ही नहीं कर रहा भी। मैं तो ये कह रहा हूँ भी एक पैसे की वहां सहायता मत दो उनको। वो लोग इतने उन्होंने निकम्मापन किया है और अपन इल्जाम उनके ऊपर लगना चाहिए। वो तो चोर बैठे हैं किसान संगठन वाले, उनके ऊपर भाई इन लोगों ने ये जानबूझ के हमारे गांव के गरीब बच्चों को इन्होंने मतलब क्या है कि वो कर दिया, सारा इनका तहस नहस कर दिया, उनकी जिंदगी बर्बाद। एक बात और कहना चाहता हूँ मैं, उन्होंने धान बेच दिया, वो मतलब 2.5-3 लाख रुपए धान बेचने के लालच में ये काम कर दिया। हाँ जी, मतलब ये भी हो सकता है कि जो जिन परिवारों के बच्चे आज पंजाब में बैठे हैं जेल के अंदर,
हो सकता है वहां की सहायता के लिए उन्होंने भी कोई सहयोग किया हो आपको, यहाँ जो गांव में आपने जो राशि वगैरह इकट्ठी की? नहीं नहीं, खुद कोई सहयोग नहीं है। ये नहीं कह रहा, आप समझे नहीं मेरी बात को। जो आपके गांव के बच्चे वहां बैठे हैं, उनके परिवारों ने भी हो सकता है आपके यहाँ गांव के युवाओं की टोली को या गांव के मौजूद सदस्यों की मौजूदगी में उनका भी दिल पसीजा होगा पंजाब की आपदा को देख करके। हो सकता है उन्होंने भी अपना सहयोग किया हो पंजाब के लिए, लेकिन पंजाब वालों ने उनके साथ जो किया है तो ये एक देखने वाली बात है कि उनके दिल पे क्या बीती है। नहीं है जी, मैं आपको बताऊं सुरेंद्र भाई साहब, मैं उस अभियान में मैं बारीकी से देख रहा था। ये जो लोग है ना अपने गांव वाले, इन्होंने 100% उनको सहयोग किया था। मतलब 500 1000 रुपए जितना बन पड़ा इन्होंने दिया है, इनका वो दिया हुआ है, इनकी रसीदें देख लो चाहे। और आज ये लड़के वहां बन वो मतलब क्या बैठे हैं, हंसे बैठे हैं। ऐसी धाराओं में भाई साहब, चलो जनरली कोई पकड़ा सकड़ी हो गई, कोई पुलिस ने 2-4 घंटा पाबंद कर दिया, ये गलत कर रहे हो और कर रहे हो। एक यार 420 और 377 पता नहीं कौन कौन सी धारा है, ये भरा पड़ा है पूरा। मतलब इनका वो लोग क्या क्या गुनाह कर दिया, भाड़ा जो कर रहे हैं। तो इस बारे में कोई आपने गांव में कोई मीटिंग वगैरह बुलाने का कोई और कहेगा? बिल्कुल बिल्कुल, अपन सारे लोग इस में करें, कोई चर्चा करें और जोड़े। अपन लोगों से क्या हो सकता है वो उतना करें। बाकी का उम्मीद है हमारे जो इलाके के नौजवान साथी है, चाहे वो किसी विचारधारा से कैसे भी है, उनसे भी उम्मीद है कि इसमें सकारात्मक रवैया अपना के और उनका पूरा का पूरा सहयोग करें। और परिवार आज दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए बैठे हैं और वो मतलब वहां जेल में बैठे हैं दिवाली में। दिहाड़ी मजदूरी करने वाले कोई बच्चों वहां जेलों में बैठे हैं पंजाब के, और उनको पता ही नहीं हमने अपराध क्या कर दिया। ऐसे अपराध में बैठे हैं और हम लोग यहाँ दिवाली मनाएंगे गांव में। तो मेरा तो ये मन नहीं मान रहा है कि हम इतनी कोशिश से दिवाली मनाएं या कोई मिठाइयाँ पटाखे ये करे। उनके बच्चे, उन बच्चों को ये पता नहीं है, घर वालों को पता नहीं है, असमंजस की स्थिति में ये हमने अपराध क्या किया है, हमारा अपराध क्या है। ये एक छोटा सा प्रयास था एक स्थानीय समस्या को उठाने के लिए। आप भी अपने लाइक, कमेंट और शेयर करके हमें बताएं और हमारा विश्वास बढ़ाएं। धन्यवाद।